नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। अगर आप जीमेल का इस्तेमाल करते हैं तो जीमेल आप किस लिए इस्तेमाल करते हैं? तो किसी को फाइल भेजनी हो या फिर किसी से डेटा लेना हो, किसी से फोटोज लेनी हो, किसी से वीडियोज लेनी हो। और अगर आपको कोई चीज़ भेजना है तो आप किसी डेटा को भेज सकते हैं या फिर वीडियोज़ को भेज सकते हैं या फिर फोटोज़ को भेज सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे जब हम भेजते हैं तो भेजने के बाद भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। और भेजने के बाद क्या होता है कि जब भी हम कोई फाइल भेजते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपका जो फाइल होता है वो जीमेल अकाउंट में सेव हो जाता है। और जीमेल अकाउंट में जब सेव होता है तो जीमेल अकाउंट का भी एक स्पेस होता है। ठीक है, तो जीमेल अकाउंट का स्पेस जब हो जाता है तो उसके बाद आपको बहुत सारा टेक्निकल इश्यूज आ जाती है। पहला नंबर ये आता है कि अगर आपको कोई मेल करता है तो आपके पास नहीं आ पाएगा। अगर आपको कोई नहीं मेल करता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी और को मेल करते हैं और आपका जीमेल अकाउंट फुल हो चुका है, स्टोरेज फुल हो चुका है, तो आप जो है अपने फाइल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे फिर जो है पता चला कि वहाँ गया ही नहीं। तो इस प्रकार की बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज आती है। और जब भर जाता है तो कई लोगों को पता भी चलता है, जो लोग जानकार हैं वो तो पता करके कैसे भी डिलीट कर देते हैं, लेकिन जो नहीं जिनको नहीं पता होता है वो परेशान होकर छोड़ ही देते हैं चलाना, या फिर उनको अर्जेंट होता है तो इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तो मैं आज जो है आपको वो जानकारी देने वाला हूँ कि आप किस तरीके से, अगर आपका जीमेल अकाउंट फुल हो गया है तो आप अपने मैसेजेस को कैसे डिलीट करें और अपने रिसाइकल जो बिन होता है वहां से कैसे डिलीट करें, ताकि आप आसानी से और भी डेटा और भी फाइल और भी वीडियो जो है अपने जीमेल पर किसी और के माध्यम से मंगा सके, या फिर आपको कहीं अटैच करके भेजना है तो आप आसानी से उसको अटैच कर भेज सकते हैं। तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलना होगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, तो अगर आपका जीमेल फुल हो गया है तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आपको डिलीट करना है। क्योंकि अगर आपका मेल फुल हो जाता है तो फिर आप जो है किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं कर सकते हैं। मतलब कि किसी को कुछ डेटा भेजना हो या फिर कोई किसी को लिंक भेजना हो, किसी को फाइल्स भेजनी हो, तो फिर इसमें आपको समस्याएं क्रिएट होने लगती है, यानी कि आपको प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिख रहा है मेरे ईमेल आईडी पे, यू आर आउट ऑफ स्टोरेज स्पेड एंड सून अनेबल टू सेंड द रिसीव ईमेल्स अंटिल द फ्री स्पेस एंड परचेज एडिशन स्टोरेज। देखिए यहाँ पे फ्री अप स्पेस करना पड़ेगा, नहीं तो आप चाहते हैं कि इसमें जो आपका ओरिजिनल चीज़ें हैं उसको हम नहीं शेयर कर सकते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे परचेज जो है एडिशनल स्टोरेज परचेज कर सकते हैं। और उसमें कुछ पैसे लगते हैं जो कि 24 घंटे के बाद अपग्रेड होंगे। लेकिन मुझे तो परचेज नहीं करना है भाई, मुझे जो है उसी को डिलीट करना है और उसी में से फिर आगे किसी को डेटा जो है फॉरवर्ड करना होगा तो करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक देखिए प्राइमरी का ऑप्शन आता है, सोशल्स का ऑप्शन आता है, प्रमोशंस के ऑप्शन आते हैं, अपडेट्स के ऑप्शन आते हैं, फॉर्म्स के ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो आप इसके बारे में पता होगा, इसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा फाइल डिलीट कर दें। ठीक है, तो पूरा का पूरा फाइल डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है सिलेक्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे डिलीट करना है, डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो डिलीट कर देते हैं, तो ये करके आपका जो है डिलीट हो गया, धीरे धीरे आपका डिलीट होगा। ओके, लेकिन आपको पूरा का पूरा करना है, बहुत ज़्यादा हज़ारों फाइल आ जाती है, तो उसको एक साथ में कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ सेलेक्ट ऑल करना है और फिर जो है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और इसके बाद जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका डिलीट हो गया। ठीक है, अब आपको सोशल का करना है, तो सोशल करना है तो यहाँ पे सिंपल जाइए आप जो है, और इसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट ऑल 3529 कन्वर्सेशन, यहाँ पे क्लिक करें और फिर मार दें यहाँ पर डिलीट, जो है डिलीट है ना, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो आपका जो सारा जो है एक बार में डिलीट हो गया। देखिए आपका आराम से डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ओके, अब मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे अपडेट्स में सेम आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद सारा अपडेट कीजिए और फिर यहाँ से डिलीट मार दीजिए। ठीक है, सेम चीज़ आप जो है फॉर्म्स के लिए कर सकते हैं। तो फॉर्म्स के लिए जाइए, आप यहाँ पे फॉर्म्स के लिए जाइए, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे छोटा ही है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप आसानी से यहाँ से हो जाता है। अब जो है ऐसे डिलीट कर सकते हैं, और जैसे ही डिलीट करते हैं आप देख सकते हैं कि इसका जो है 24 घंटे के बाद अपडेट जो है आपके सामने आ जाएगा, और उस तरीके का इस्तेमाल कर आप जो है आसानी से इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका अपनाइएगा तो आराम से जो है आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बहुत सारा फाइल बचा हुआ है, तो यहाँ से आप जो है इसको सेलेक्ट करके आप जो है इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका आप सहारा ज़रूर लीजिए, और इस तरीके से करके आप जो है सारा जीमेल अकाउंट को आप जो है डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डिलीट हो रहा है, अभी लोडिंग कर रहा है, तो ये कुछ देर में डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट हो गया। अब जो है आसानी से
ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। जो जो सिलेक्ट नहीं हो रहा है इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। जो जिसमें आएगा ज़्यादा यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, तो यहाँ से आप जो है आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको आप नहीं करते हैं तो फिर आपका दिक्कत हो जाता है। ओके, तो आप इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर आपको स्पेस लाना है तो इस तरीके से आपको डिलीट करना पड़ सकता है। तो आप इसको ज़रूर ध्यान लीजिएगा और जो भी करना हो इस प्रकार से ही अपडेट्स को करते रहें। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे एक बिन का ऑप्शन आता है। बिन, देखिए यहाँ पे स्पैम आता है, ट्रेस आता है, तो आपको यहाँ पे ट्रेस पे क्लिक करना है और ट्रेस पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से आपको एम्प्टी ट्रेस नाउ, यहाँ पे एम्प्टी ट्रेस नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप करते हैं आपका सारा फाइल जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा और खाली भी हो जाएगा 24 घंटे के बाद। देखिए ये फाइल जो है इतना ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं कि 8094 जो है इसमें फाइल्स है जो कि अभी डिलीट हो रहा है। तो ये धीरे धीरे जो है आपका डिलीट हो जाएगा। इसको आपको ट्रेस करके आपको यहाँ से करना है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है डिलीट हो रहा है और आपके सामने कुछ देर में डिलीट हो जाएगा। देखिए ये डिलीट हो गया सारा। ठीक है, अब क्या करना है कि जितना फाइल बचा है फिर से ट्रेस कर दीजिए। ऐसे करते करते आप जो है करते रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का आप जो है सहारा ले सकते हैं और आप आराम से जो है ऐसी चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। देखिए आपका सारा फाइल डिलीट हो गया और इसको रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश करने के बाद आपका स्पेस देख रहे हैं कि ऊपर जो ऑप्शन आ रहा था कि एडिशनल फीचर्स वाला, वो सारा ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से आप जो है अपने जीमेल अकाउंट्स की फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो देखा आपने कि इस तरीके का जो मैं बताया आपको, इस तरीके से आप जो है अपना कर आप अपने जीमेल अकाउंट में जितने भी फाइल, जितने भी फोटोज और जितने भी फोटोज या फिर वीडियो सेव्ड हैं आसानी से उसको डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट करने के बाद आप जो है फिर से आप किसी को फाइल सेंड कर सकते हैं, किसी को डेटा सेंड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके को जरूर अपनाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़ जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।